तुम सबने शोले तो देखी होगी, पर हमने शोले सफर करी है। गाड़ी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर। इंट्रोड्यूसिंग द शोले रीमेक नो वन आस्क्ड फॉर। इसे हम छपरी शोले भी बोल सकते थे, लेकिन ये मूवी ना अपोजिट शोले है। ऐसा कैसे हो सकता है? ओरिजिनल शोले। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। अपोजिट शोले। तांबे, मेरे को पकड़ने के लिए सरकार कितना खर्चा किया? पक्का मालूम नहीं, 100 करोड़ तो होगा। ओरिजिनल शोले। अपोजिट शोले। ओरिजिनल शोले। ये हाथ हमको दे ठाकुर। अपोजिट शोले। राम गोपाल वर्मा जाने जाते हैं औरतों के तलवे के नीचे रहने के लिए। फुट फेटिश। यार खाना तो मुझे भी पसंद है बहुत। अबे फूड नहीं, फूट फूट। तो राम गोपाल वर्मा ने एक दिन अपनी किसी एक्ट्रेस के साथ काउच पे शोले देखी, लेकिन एक्ट्रेस को रोल चाहिए था, तो राम गोपाल वर्मा पूरी पिक्चर देख नहीं पाए। तो इन्होंने इंडस्ट्री को दिया छपरी शोले। वो क्या है कि मैं पुलिस और आर्मी दोनों में था ना। अब गोली चला दो। तो शोले के विलन थे लॉर्ड गब्बर और ऑपोजिट शोले में है बब्बन। अबे अंबरनाथ में वड़ा पाव बेचता है क्या? कुछ बोला क्या? शोले में गब्बर गांव से प्रोटीन चोरी करके लाता था, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला के बात करता था ताकि चट्टान पे बैठे सांभा को भी सुनाई दे। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास था पापास्त्र, मतलब बेल्ट गाइस। और गब्बर आइकॉनिक था यार, लेकिन गब्बर ने जय को पेला था बसंती के चक्कर में, तो जय ने बदला लेने के लिए इस मूवी में प्ले किया गब्बर का रोल। इंट्रोड्यूसिंग बब्बन। हाय जो पूरी मूवी में बीमार है। अमजद खान जी ने विलन का कैरेक्टर प्ले करके गब्बर को आइकॉनिक बना दिया था, और अमित जी ने विलन का कैरेक्टर प्ले करके गुंडों का रेट गिरा दिया गाइस। ये तो वही बैटमैन वाली लाइन हो गई, यू आइदर डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। ओरिजिनल शोले में गब्बर के कट्टर बीएफएफ थे जय और वीरू। इस मूवी में कॉपीराइट की वजह से जय बना राज, वीरू बना हीरू। इस लॉजिक से तो राजीव बनेगा नाजिर और योगी बनेगा डॉगी। इस मूवी में भी दोनों क्रिमिनल्स है, मतलब हाँ ये फैशन तो क्राइम ही है। सर पे लाल कफन बांध के चले करने जुबान केसरी। मुंबई में पहली बार आए हैं तो क्या हमको वो क्या लल्लू समझता है? इन दोनों के ट्रेड्स ये है कि राज का ये मूवी करने से पहले कोई करियर नहीं था ना, ये मूवी करने के बाद बना। और हीरू एक ऐसा डांसर है जो पैदल चलने को डांस और तौबा तौबा स्टेप को मिर्गी के दौरे कहता है। पर हीरू की बसंती कौन है? इंट्रोड्यूसिंग निशा कोठारी। तेरे को क्या लगता है मैं यहाँ पे तेरे जैसे छोकरे लोगों को एंटरटेन करने के लिए बैठी हूँ, जिसको राम गोपाल वर्मा की मूवीज करने के बाद नाम बदलना पड़ा? तो वेल रीइंट्रोड्यूसिंग प्रियंका कोठारी। इनको लग रहा है कि नाम बदल लेने से लोग शक्ल भूल जाएंगे। इतनी सी थी तब से मालूम है। तो सिंस कॉपीराइट का पंगा था तो बसंती बनी घुंघरू, और ये घुंघरू बहुत बजती है। इतनी सी थी, इतनी सी थी। तो जाना है। इसे लग रहा है कि ये क्यूट है। बसंती टांगा चलाती थी, घुंघरू चलाती है पैनोरामिक सनरूफ वाला ऑटो। इसकी शेयरिंग में आगे बैठना ज्यादा महंगा होता होगा नहीं यार? बसंती में लाख बुराई थी पर वो छपरी नहीं थी। तो जाना है। तो शोले में एक और आइकॉनिक इंसान थे, 2 पैर 2 आंख 0 हाथ और रामलाल से धुलवाने वाले ठाकुर। इस मूवी में है अपने ओरिजिनल दृश्यम के जॉर्ज कुट्टी, जहां शोले में ठाकुर के हाथ काट दिए थे गब्बर ने, हमको दे ठाकुर। वहीं ऑपोजिट शोले में बीमार बब्बन ने इसकी उंगलियां काट दी।
इस हिसाब से तो डुप्लीकेट ठाकुर अंगूठा छाप भी नहीं है यार। बब्बन पे हमने जो पत्थर फेंका है, बेचारा सर में तेल नहीं लगा सकता, अगर ब्रश गुम हो जाए तो उंगली डाल के ब्रश नहीं कर सकता। He's out of line, but he's right. विमल खा के पान नहीं थूक सकता, अबे कंचे नहीं खेल सकता, चुटकी नहीं बजा सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट धो नहीं सकता। वो तो वैसे ठाकुर भी नहीं कर सकता, तो फेयर इनफ। वहीं राधा जो दिन भर लालटेन जलाती घूमती थी और फिर मीडिया को डांटती थी, इस मूवी में है दुर्गा जो गॉथ गर्ल बन के घूम रही है। ये अमावस की रात में पैदा हुई थी क्या, इसलिए काले कपड़े पहनती है ना? ओए, सुष्मिता पे जोक से नहीं करूंगा मैं। तो शोले में गब्बर पे सरकार रखती है इनाम पूरे 50,000 का, और ठाकुर जय और वीरू को 50,000 इंक्लूडिंग द इनाम ऑफर करता है गब्बर को पकड़ने के लिए, वो भी उस जमाने में। तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है। इस मूवी में जॉर्ज कुट्टी हमारे छपरी जय और वीरू को ऑफर करते हैं पूरे 8 लाख एफडी तोड़ के, क्योंकि इतना ही है मेरे पास। और सरकार इनाम कितना रखी है बब्बन पे? 100 करोड़ तो होगा। साला शोले में ठाकुर इनाम और रकम दोनों देता है। ऑपोजिट शोले का ठाकुर इतना लालची है कि इन्हें इनाम के बारे में बताता तक नहीं। लेकिन आपने तो 8 लाख कहा था। 8 लाख मैंने काम के लिए बोला था। साले 100 करोड़ की नई सोने की उंगली लगवाएगा क्या? देखो, शोले में गब्बर बुरा इसलिए है क्योंकि वो डाकू है, और डाकू का लॉ कहता है कि अगर डाकू अच्छा बन गया तो उसे डाकू समाज से निकाल दिया जाएगा। अब ये हमें कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है हम डाकू क्यों नहीं है अब? लेकिन बवासीर शोले में बब्बन बुरा इसलिए बना क्योंकि वो एक गुंडा तो है बाय डिफॉल्ट, पर पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए इसके भाई जो ओजी शोले में अब्दुल चाचा का बेटा था उसे मार दिया। नहीं तो भाई को मार दूंगा। यार, पेरेंट्स को मारो तो बच्चा बैटमैन बनता है, और भाई को मारो तो बब्बन। तो योगी, तू कब मर रहा है? तो बब्बन ने बदला लेने के लिए सत्या, जॉर्ज कुट्टी की जवान बेटी बीवी तक को मार दिया। तो जॉर्ज कुट्टी ने शहर के सारे गुंडों को साफ कर दिया एक्सेप्ट बब्बन। इसीलिए बब्बन का एम्पायर इतना सक्सेसफुल है बे। जॉर्ज कुट्टी ने मार्केट से सारा कंपटीशन ही मिटा दिया, पुलिस आपकी सहायता में। पर उंगलियां क्यों काटी? बेचारा अब नाक में भी उंगली नहीं कर पाएगा। शोले में अमजद खान होली से ऑब्सेस्ड है। होली कब है? कब है होली? कब? बकवास शोले में बच्चन साहब दिवाली से ऑब्सेस्ड है। दिवाली कब है? हाँ? कब है दिवाली? अगर ये सलमान खान होता तो मतलब ईद से ऑब्सेस्ड होता। आ रहा हूं बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। शोले का गब्बर ऊंचा बोलता था ताकि सब उसकी बात सुने, लेकिन बब्बन बीमार है तो कोई उसकी नहीं सुनता। चुना लगा दिया। और ये एक ही बात 3 बार बोलता है धीरे से। बराबरी 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 का सजा मिलनी चाहिए। ये खुद को समझा रहा है क्या? इस पे 100 करोड़ का इनाम किसने रखा है? इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो इसकी दमे की बीमारी है। बस कुछ दिनों का मेहमान है ये, फिर जो 100 करोड़ है वो नेता खा जाएंगे। धर्म जी बसंती की मौसी की नाक को हाँ में बदलने के लिए गांव की टंकी पे चढ़ गए थे। बताओ, बिजली तो थी नहीं गांव में, तो टंकी में पानी कैसे चढ़ता था? तुमको मेरा आखिरी सलाम। लेकिन इस मूवी में छपरी बसंती की छपरी मौसी की नाक को हाँ में बदलने के लिए अपने हीरो कुएं के सामने जाके बैठ गया। अरे नाटक कर रहा है वो। सही तो कह रही है। चल चल मर जाएगा। तू चुप रह, कुछ नहीं करने वाला। सही में सही कह रही है ये तो। सुनो सुनो, अगर देखा जाए तो ये मर्डर नहीं सुसाइड है। चुप। हाँ। ये बात भी सही कह रही है। अरे चल चल, मुझे सीरियल देखना है, चल जल्दी मार। अरे एक विमल फेंक के मारो, गन छोड़ देगा वहीं का वहीं। ऑल्सो शोले में रहने वाले जितने भी लोग थे सब के सब अंगूठा छाप थे। अरे भाई
ये गुड बाय क्या होता है? लेकिन इस चौल में रहने वाले सारे के सारे लोग आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हैं। मतलब है कि हॉर्स रेसिंग करता है। तू मच हो गया अभी। देखा जाए तो ये मर्डर नहीं सुसाइड है। चुप। डोंट जज बुक बाय कवर। Do you love me? घुंगरू, जब तू इतनी पढ़ी लिखी है तो ऑटो रिक्शा क्यों चलाती है? ओला उबर ही चला लेती। बसंती अच्छा नाचती थी, एक्सप्रेशंस दे दे के। यहाँ घुंगरू गुस्से में नाच रही है। इसको लग रहा है ये क्यूट लग रही है। अबे क्यूट नहीं, कुत्ती लग रही है। शोले में गब्बर जेल से भाग गया, ये कभी हमें पता नहीं चला। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर। लेकिन राम गोपाल वर्मा जब अपने एक्टर्स को शोले का ये पार्ट समझा रहे थे तो उसने पूछा, ये गब्बर भाग कैसे गया? तो राम गोपाल वर्मा ने ऑपोजिट शोले में दुनिया का अल्टीमेट बिट्रेयल सीन शूट किया। तो एक बार इतिहास में बाप बेटा और बहू तीनों साथ में नाचे थे और इतिहास के पन्नों को पता चल गया कि ऐसी मूवी चलती है। तो इस मूवी में बाप और बेटा फिर से रोमांस कर रहे हैं उर्मिला के साथ। ऑल्सो उर्मिला ने कुछ ऐसा कहा जिससे बब्बन को वियतनाम फ्लैशबैक्स आ गए। आपकी जिंदगी में तो कई लड़के आए होंगे। तो शोले के एंड में ठाकुर गब्बर को मारने के लिए नो कॉलेज जूते पहन के चीटिंग करता है। पर इस मूवी में बब्बन को मारने के लिए जॉर्ज कुट्टी अपनी बिना उंगलियों वाले हाथों से तलवार पकड़ के आ गया। अबे कैसे? इस मूवी में लॉजिक उतना ही है जितनी ठाकुर की उंगलियां। इस मूवी को लिखा है किसी का भाई किसी की जान के राइटर फरहाद सामजी ने। हेरा फेरी 3 से तो अब उम्मीद ही छोड़ दो गाइस। राम गोपाल वर्मा मॉडर्न शोले बनाना चाहते थे। यार इससे बेहतर तो मॉडर्न छोले बना लेते। ओरिजिनल शोले में है सांबा, इस मूवी में है तांबा। ओरिजिनल शोले में है धन्नो, इसमें है लैला। ओरिजिनल शोले में है सुरमा भोपाली, यहाँ है रामबा। ओरिजिनल शोले का बजट अच्छा खासा था गाइस, इसीलिए उसको रामगढ़ में शूट किया था। और इस मूवी का बजट कम था तो सीधा धारावी में शूट किया। शोले में गब्बर ने कालिया को मारा था, इस मूवी में बब्बन एक साउथ इंडियन को मार देता है। और लोग हमें रेसिस्ट कहते हैं। क्या मतलब हम रेसिस्ट नहीं है? नहीं होगी, तू काला नहीं है। राम गोपाल वर्मा की आग वो मूवी है जिसकी वजह से काफी लोगों का करियर खत्म हो गया। निशा कोठारी प्रियंका कोठारी बन गई। सुष्मिता सेन ललित मोदी को डेट करने लगी। अजय सर को पान मसाला बेचना पड़ रहा है। और इन सर का तो मतलब रहने ही दो, करियर खत्म होने के लिए करियर भी होना चाहिए ना। और गब्बर को दमा हो गया। राम गोपाल वर्मा जब भी मर्दों के शॉट्स ले रहे थे तो उन्होंने कैमरा कंधे के ऊपर रखा था। हाँ, मूवी में अमिताभ बच्चन है ना यार। हाँ, पर औरतों के सारे शॉट्स 6 फीट जमीन के नीचे से लिया है। सर मूवी देखना है, पॉर्न नहीं। प्लस ये हर 5 मिनट में एक कैमरामैन को आयरन डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है यार? ये बात बात पे चक्कर खा के गिर जाता है। ये वही बच्चा था स्कूल में जो असेंबली में गिर जाता था। इस मूवी का नाम राम गोपाल वर्मा की आग है क्योंकि इस मूवी के बाद इनके पैसों में आग तो जरूर लगी। मूवी इतनी बेकार है कि इन्हें कहा गया कि क्रेडिट सारा खुद लो, इसलिए टाइटल में इन्हें अपना पूरा नाम रखना पड़ा। मतलब गाली देने से पहले इनका नाम आएगा ना। राम गोपाल वर्मा की आग की मूवी इतनी बेकार है कि ओरिजिनल मेकर्स को यार कोर्ट जाना पड़ गया अपना नाम बचाने के लिए, वरना ये राम गोपाल वर्मा की आग नहीं, राम गोपाल वर्मा की फ्लॉप शोले होती गाइस। राम गोपाल वर्मा की आग इतनी गंदी फ्लॉप थी कि IMDb ने इसे 1.4 की रेटिंग दी है। और हमारा बस एक ही सवाल है, ये 0 कैटेगरी में क्यों नहीं है? राम गोपाल वर्मा का इस मूवी के बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि अब वो मॉडल्स के साथ वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाते हैं, पार्टीज करते हैं, यंग लड़कियों के साथ दिखते हैं, नशे करते हैं और हमेशा औरतों की चरणों में रहते हैं। ये डाउनफॉल है क्या?